हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइज अभी शाम का टाइम है और अभी शाम के 5 बजे का टाइम हो चुका है और दिन में ना हम थोड़ी देर लेट चुके थे और अभी बच्चे भी उठ चुके थे और मैं भी उठ चुकी थी। तो फिर मैं यहाँ पर बना रही थी अभी शाम की चाय। तो देखिए जी, चाय में भी अच्छे से उबाल आ चुका है और ना 2 टाइम ही हमारे घर में ज़्यादातर चाय बनती है, एक सुबह और एक शाम को, और कभी कभार ना नाश्ते में भी बन जाती है। और यहाँ पर चाय मैंने बना ली थी और बस चाय को मैं निकाल रही हूँ। अभी हस्बैंड जी भी घर में ही हैं तो उनके लिए भी निकाल लूँगी और ख़ुद के लिए भी मैं निकाल रही हूँ। और बच्चों को मैंने यहाँ पर दूध और रस दे दिए हैं और ये मैं भी यहाँ पर इनके साथ बैठ चुकी हूँ। तो बच्चे जब शाम को उठते हैं ना तो उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है। तो ज़्यादातर ना बच्चे जैसे शाम को ये दूध रस वगैरह खाना ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर फिर ये खा रहे हैं और मैंने भी एक खा लिया था। और फिर यहाँ पर हम दिन में सोए हुए थे तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले ना बेड को ही ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि फिर फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ की भी ये पतली सी कंबल हमने दिन में ओढ़ ली थी। दिन में ना पंखा जैसे तेज़ चलता है तो फिर ना ठंड से लगने लग जाती है और हमारे नीचे के कमरे हैं तो इन कमरों में ना ठंडा भी रहता है और गर्मियों में भी ना इतनी गर्मी नहीं लगती है। और गर्मी के हिसाब से ना हमारा घर बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी कूलर की हमें कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि नीचे के रूम हैं इतनी धूप से ना तपते नहीं हैं। और बस फिर ना मैं यहाँ पर चादर को भी ठीक कर दूँगी जल्दी से और इसके बाद फिर और भी काम हो जाते हैं। घर के काम ना कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, पूरा दिन कम पड़ जाता है लेकिन काम ना ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो बस यही रहता है मेरे साथ, तो यही होता है, बस दिन भर मैं लगी हुई रहती हूँ और मॉर्निंग से भी ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। और बस मॉर्निंग से ना आज कोई भी वीडियो वगैरह मैंने शूट नहीं किया, तो बस मैंने सोचा चलो अभी ही ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं और काम वगैरह भी निपटा लेते हैं। तो गाइज अभी ना मैं आपको मिल रही हूँ रात को, अभी 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो चुका था और यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को बिठा दिया था पढ़ाई करने के लिए। और छोटा वाला बेटा तो मेरे पास ही बैठा है और बड़ा वाला बेटा बाहर पे बैठा हुआ है। और गाइज आजकल ना बच्चों के क्लास टेस्ट शुरू हो चुके हैं और अब ना सितंबर से मेरे बड़े वाले बेटे की डेट शीट आ चुकी है। तो इसके ना 19 सितंबर से पेपर शुरू हैं हाफ़ ईयरली के। और छोटे वाले बेटे की डेट शीट अभी नहीं आई है, क्योंकि दोनों बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। तो बड़े वाले की तो आ चुकी है डेट शीट और छोटे वाले की अभी नहीं आई है, लेकिन क्लास टेस्ट ना दोनों के ही चल रहे हैं। तो फिर मैं अलग अलग इनको बिठा देती हूँ और बड़ा वाला बेटा बोलता है छोटे वाले को कि तुम बोल बोल कर याद करते हो ना, तो इसलिए मुझे नहीं होता है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि चलो अलग अलग बैठ जाओ, तुम भी वहाँ पर अपना बोल कर याद करो चाहे चुप रह कर करो। तो फिर इतनी छोटी छोटी बातों में ना बच्चों के आपस में नोक झोंक हो जाती है, तो इनके साथ मुझे ना बैठना पड़ता है। तो फिर बैठी भी मैं फ्री नहीं रहती हूँ इनके साथ, क्योंकि काम भी मुझे करने ही होते हैं। तो मैं साथ के साथ यहाँ पर ले आई हूँ सब्जी। तो गाइस ये ब्लॉग है शुक्रवार की शाम का। तो कल बच्चों का स्कूल है शनिवार को। तो यहाँ पर मैंने 2 सब्जी काट ली है, बैंगन की और भिंडी की। आलू भी काटूंगी अभी इसके साथ, तो वो ना किचन में जाकर ही काट लूँगी, क्योंकि उनमें मिट्टी वगैरह होती हैं। तो साथ के साथ सब्जी भी मैंने कट कर ली है और अभी गाइस टाइम हो चुका था 8:30-9 बजे का टाइम हो चुका था। 1-2 घंटा ना बच्चों के साथ प्रॉपर बैठना पड़ता है, तब जाकर ना वो अपना याद वगैरह कर लेते हैं। नहीं तो फिर जैसे ही मैं अपने काम में लगती हूँ ना तो फिर बच्चे भी पीछे पीछे आ जाते हैं और या तो फिर अपनी ही बातों में लग जाते हैं। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा बातें करने लग गए हैं अब, पहले तो इतना नहीं करते थे और अब ना इन लोगों की बातें ही पूरी नहीं होती हैं। जैसे मैं इधर उधर हूँ ना तो वैसे ही इनकी बातें शुरू, कभी स्कूल की बातें लेकर बैठते हैं, कभी अपने दोस्तों की बातें लेकर बैठ जाते हैं। और पहले तो जब बच्चे बोलते नहीं थे ना, छोटे थे, तब तो मन करता था अरे कब बोलना शुरू करेंगे, लेकिन अब बोलने लग गए हैं तो अब मन करता है कि चलो थोड़ी देर बातें बंद करो और याद कर लो। लेकिन बच्चे भी ना बोलते हैं अरे यार मम्मी बातें तो करने दो, थोड़ा सा बोल रहे हैं थोड़ा सा बोल रहे हैं और बाद में ना फिर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने ना साथ के साथ सब्जी भी छौंक ली है
और आलू बैंगन की मैं आज सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। और गाइस डेली ना हमारे घर में सिंपल ही खाना बनता है, ये नहीं है कि कभी कुछ ज़्यादा बनता होगा। और जैसे त्यौहार वगैरह आते हैं ना तो उस टाइम तो बन भी जाता है। और गाइस जो मैंने भिंडी काटी हुई है ना, वो भिंडी मैंने फ्रिज में रख दी है। उसको ना मैं सुबह बनाऊँगी बच्चों के नाश्ते के लिए। तो बस सब्ज़ी मैंने यहाँ पर छौंक कर ढक कर रख दी है। और फिर मैं यहाँ पर अब जल्दी से आटा वगैरह निकाल लूँगी। और बर्तन जो टोकरी में दिन के धुले हुए थे ना, उनको मैंने लगा लिया है स्टैंड में। और फिर आज ना हमारा आटा वगैरह भी पीस कर आ चुका है, जो मैंने आप सभी के साथ पिछले ब्लॉग में शेयर किया था ना, गेहूँ सुखाने का। तो बस वो आटा भी हमारा पीस कर आ चुका है। उसको भी मैंने ना अभी ड्रम वगैरह में नहीं डाला है, क्योंकि वो ना अभी गर्म था। तो बस अभी मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया है, बस वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको ना कल सुबह ही डालूँगी। फिर अभी डालूँगी ना ड्रम में तो फिर फरस में आटा फैल जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं अब आटा वगैरह भी जल्दी से गूँध दूँगी और फिर जल्दी से मैं अपना रात का डिनर वगैरह भी बनाकर तैयार कर लूँगी। और सामने ही बच्चे बैठे हुए हैं लोबी के पास। तो बस मैं यहाँ से ना बच्चों को भी देख रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। और छोटे बच्चों के साथ ना गाइस बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। जिनके पास छोटे बच्चे होंगे ना, वो मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो बस यहाँ पर आटा भी मैंने गूँध दिया था। और जो भी चाय पानी के बर्तन पड़े हुए थे ना, और ये आटे का डोंगा था, तो इसमें मैं आटा वगैरह गूँध लेती हूँ। तो आटा मैंने छोटे वाले डोंगे में रख दिया है। और फिर मैं यहाँ पर ना इन बर्तनों को भी साथ के साथ धुल रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना एक ही बारे में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस जल्दी से मैंने बर्तनों को यहाँ पर मांज दिया है और इनको खल कर मैं रख दूँगी टोकरी में। सब्जी मैंने छौंक दी है, आटा गूँध दिया है और फिर बर्तन वगैरह भी साथ के साथ धुल लूँगी ना। तो फिर खाना वगैरह खाने के बाद ना कई बार आलस भी आ ही जाता है, तो फिर मैं साथ के साथ ना अपने छोटे मोटे कामों को निपटाती चलती हूँ। तो इससे फिर जल्दी से काम वगैरह भी निपट जाते हैं और फिर ज़्यादा भी नहीं होता है एक ही बारी में। तो बस बर्तनों को मैंने धुल लिया है और हाथों को भी अच्छे से मैंने धुल लिया है यहाँ पर। और जो भी पानी वगैरह स्लिप में गिरा है ना, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो बस अभी ना थोड़ा सा मैं फिर बच्चों के पास चली गई थी और जो भी उनका याद का था वो मैंने सुन लिया था छोटे वाले बेटे का। और बड़े वाले बेटे ने ना अपनी कॉपी यहीं पर दे दी है। तो बच्चों को जब याद हो जाता है ना, तो मैं सुन तो लेती हूँ और एक बार ना मैं फिर से ये बोल देती हूँ कि बेटा एक बार ना मैं क्वेश्चन बोलूँगी और आप ना मुझे लिख कर दिखाओ। क्योंकि बच्चों की स्पेलिंग वगैरह में भी ना बहुत ज़्यादा कई बार ना गलती हो जाती है। बोलने में तो सही बोल लेते हैं और लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं। तो जैसे स्पेलिंग वगैरह कुछ याद नहीं होती ना, तो फिर मैं दोबारा से बोलती हूँ कि स्पेलिंग ना अच्छे से याद करो, नहीं तो फिर ना नंबर कट जाते हैं। तो बस मेरा बड़ा वाला बेटा सामने ही बैठा हुआ था और मैं यहाँ पर रोटियाँ भी बना रही थी और साथ के साथ ना क्वेश्चन भी बोल रही हूँ और वो ना वहाँ पर आंसर लिख रहा है। और छोटा वाला बेटा भी अपना काम दिखाने आ ही रहा है बार बार। और हम मम्मियों की ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है और ये लोग ना अपने पापा से इतना पढ़ते नहीं हैं और जितना ना इन्हें मुझसे ही पूछना होता है। और अभी ना हस्बैंड जी अपने काम से भी कहीं गए थे, तो वो अभी घर में नहीं थे। तो इसीलिए ना फिर बच्चे बार बार मेरे ही पास आ रहे थे। जब वो घर में रहते हैं ना, तो तब ना वो अपने पापा के पास भी चले ही जाते हैं। लेकिन अभी वो घर में नहीं थे, उन्हें कहीं पे काम था तो वो वहाँ पर जा रखे थे। तो बस जी साथ के साथ यहाँ पर मैं रोटी भी बना रही हूँ और फिर वो आ जाएंगे ना, तो साथ के साथ हम अपना डिनर वगैरह भी फिनिश कर लेंगे। तो एक माँ की ना बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो जिम्मेदारियाँ ना शादी के बाद तो बढ़ती ही जाती हैं। बस भगवान जी से यही प्रार्थना है कि बस जिम्मेदारी बढ़ती ही रहें। और यहाँ पर देखिए जी साथ के साथ ना मैं सब्ज़ी भी चला दूँगी, तो सब्ज़ी भी हमारी होने ही वाली है। और जैसे मैं खाना वगैरह बनाना शुरू करती हूँ ना, तो एक ही बारे में करती हूँ, क्योंकि फिर इससे ना जल्दी जल्दी हो जाता है। और जैसे एक बार सब्ज़ी बनाओ एक बार रोटी बनाओ, तो इससे ना मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और क्योंकि सब्ज़ी वगैरह चलाने के लिए भी ना बार बार किचन में आना ही पड़ता है, तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि साथ के साथ ही ना बनाती रहूँ। तो सब्ज़ी भी देख लूँगी और रोटी भी बन जाएगी। तो देखिए जी जल्दी से यहाँ पर हमारा डिनर भी बनकर तैयार हो चुका है और बच्चों ने भी अपना जो भी याद वगैरह करना था वो कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर ना सबका खाना वगैरह निकाल लूँगी। तो बस जल्दी से फिर खाना वगैरह ख़त्म फिनिश करेंगे और उसके बाद ना फिर बच्चों को जल्दी सुलाना भी होता है रात को, नहीं तो फिर बच्चे जल्दी उठते नहीं हैं और मुझे भी सुबह जल्दी उठना होता है।
तो फिर जल्दी से ना हमारा रात को 10 बजे करीब हम सो जाते हैं। 9:30 बजे करीब ये डिनर वगैरह हो जाता है और 10 बजे तक ना हम सो जाते हैं। तो देखिए जी, सिंपल सा हमारा डिनर तैयार है, रोटी सब्जी। तो बस अभी मैं किचन में जा रही थी, बर्तन वगैरह धुल रही थी और बच्चों को देखिए, मेरा बड़ा वाला बेटा दोनों तकिया ना अपने सर में रख रहा है। और ये दोनों कई बार क्या करते हैं कि मम्मी अपने काम में लगी हुई हैं, तो तब तक ना हम बिस्तर झाड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर बच्चों ने पढ़ाई वगैरह की थी ना। तो फिर जैसे रेजर से मिटाते हैं तो वो कबाड़ वगैरह थोड़ा सा गिर जाते हैं। तो ये लोग दोनों क्या करते हैं कि कोई कपड़ा लेकर ना झाड़ देते हैं बिस्तर को, और फिर ना जैसे ही मैं कमरे में आती हूँ ना तो बोलते हैं, मम्मी देखो बिस्तर कैसा है। तो फिर ना बच्चे ऐसे काम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और बच्चे ना हमें ही देखकर सीखते हैं। उन्हें पता है ना कि मम्मी की बेडरूम में आएगी तो सबसे पहले बिस्तर ही झाड़ेगी, उसके बाद ही हमको सुलाएगी। तो बस अब बच्चे देख देख कर ना ये भी सीख चुके हैं कि मम्मी काम कर रही है तो तब तक हम बिस्तर झाड़ दें। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे बच्चे ना हमें देखकर कुछ सीखते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि घर में जैसा माहौल रहता है ना, बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। तो बस जी, यहाँ पर मैंने गैस को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है, और जो भी बर्तन वगैरह है ना उन सबको धोकर मैंने रख दिया है टोकरी में। और लास्ट काम रह गया था किचन को साफ़ करना, तो ये भी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। और बस कपड़े को भी मैं डाल दूँगी सुखाने के लिए। और रात को भी ना मैं डेली अपने किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ, ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि फिर ना रात को गंदा किचन अच्छा नहीं लगता है, और सुबह उठते ही गंदगी दिखे ना तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पूरा दिन ना मूड ख़राब हो जाता है फिर। और कपड़े को भी मैंने सुखाने के लिए डाल दिया है, और यहाँ पर अपने हाथों को भी मैंने अच्छे से धुल लिया है, और टोकरी को मैंने सिंक के पास ही रख दिया है, क्योंकि उससे ना पानी वगैरह छूटेगा। और गाइज, रात को ना मैं किचन की खिड़कियाँ वगैरह खोल कर रख लेती हूँ, क्योंकि खिड़कियों से भी ना ठंडी ठंडी हवा आती है रात को, और घर में ना हवा आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर बच्चों के बैग वगैरह हैं, तो कॉपियाँ भी इधर उधर फैली हुई थी, और पेंसिल रेजर वगैरह ना बच्चे इधर उधर कर ही लेते हैं। तो रात को मेरा लास्ट काम यही रहता है कि मैं बच्चों का ना बैग अच्छे से चेक करूं, और टाइम टेबल के हिसाब से ही ना इनके बैग में कॉपियाँ वगैरह रखनी होती है। और कल ना महीने का लास्ट दिन है, तो कल बच्चों का हाफ डे है, और फिर यहाँ पर ना बच्चों के बैग वगैरह में ना कॉपियाँ ना हिसाब से ही देनी थी, जितना इंटरवल से पहले की होती हैं। तो बस जो भी फालतू थी ना उनको मैं निकाल रही थी, और जितने सब्जेक्ट चलेंगे ना क्लास में तो उतने ही मैं दे रही थी। और मेरा छोटा वाला बेटा क्या करता है कि मम्मी मेरी ना एक भी कॉपी किताब ना घर में नहीं रखनी है, मेरे को सारी ही लेके जानी है। तो अभी आप देखना, वो ना अंदर से देख रहा था मुझे, और आवाज़ लगा रहा था कि मम्मी मेरे बैग से ना एक भी कॉपी मत निकालो। और देखिए, वो ना अंदर से आ ही चुका है, और बोल रहा था मम्मी मेरी कॉपियाँ क्यों निकाल रहे हो, मुझे ना पूरी ही लेके जानी है। और ये ना बहुत ज़्यादा जिद करता है कि मेरे को सारी ही कॉपी किताबें ना अपने बैग में चाहिए। तो बस बोल रहा था कि आप ना मेरे बैग छीनते ही क्यों हो, मुझे ना अब सारी ही लेके जानी है। तो गाइस, सब कुछ काम ना निपट चुका है, और बस इसी के साथ आज के इस ब्लॉग का मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी आप सभी से एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स।